हेलो एवरीवन। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का आज ये थर्ड लेक्चर है। आज हम लोग बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर हो जिसमें क्यू चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उसके वजह से किसी सर्टेन पॉइंट पर अगर ये कंडक्टर है तो यहां से सर्टेन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ये आज हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। और ये डेरिवेशन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। माय नेम इज ऑब्रो एंड दिस इज योर ओन चैनल, लेट्स बी द डिफरेंस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बोर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके पीडीएफ नोट्स, इस लेक्चर के जो पीडीएफ नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चेक कर लो। पहले समझ लो कि चीज क्या है। आओ देखो, अगर हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर हो, पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फाइनाइट कंडक्टर लेंगे, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसी को हम इनफाइनाइटली लॉन्ग बना लेंगे। ठीक है, देखिए अगर ये कंडक्टर है फाइनाइट, इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब इसके लिए हम यहां से क्या करेंगे कि एक सर्टेन डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस a है तो ये डिस्टेंस पे हमको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि इसके लिए हम, ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है तो डायरेक्टली हम इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट कट करेंगे। लेट्स से कि हम ये एलिमेंट कट किए, इसमें चार्जेस कितने होंगे, dq चार्जेस होंगे। इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, लेट्स से dl लेंथ है, लेकिन यहां से यहां तक जो इसकी लेंथ है वो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि स्मॉल l है। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ये लेंथ स्मॉल l है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि ये पूरी लेंथ कितनी होगी, तो पूरी को लेंथ को हम कैपिटल L कंसिडर करके रखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, जो दोनों एंड्स है कंडक्टर का, जो दोनों एंड है उनको हम आपस में कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। अब ये जो पूरा एंगल रहेगा, ये एंगल रहेगा मेरा φ1 और ये रहेगा φ2। ठीक है, ये जो एलिमेंट हमने कट की थी, यहां से ये वाला जो एंगल यहां पे सब्सटेंड करेगा, ये वाला एंगल हमारा लेट्स से थीटा है। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हमारा हो जाएगा डी थीटा। ठीक है, क्लियर है सबको। देखिए, अगर यहां पे dq चार्ज है तो dq चार्ज के वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो क्या बनेगी, dE बनेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एक इधर कंपोनेंट ले लेंगे, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगी, तो इधर की जो कंपोनेंट है वो dE cos थीटा, और इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, dE sin थीटा। इसको हम लोग बोल देंगे कि E परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और इसको हम लोग बोल देंगे E पैरेलल कंपोनेंट। ठीक है, तो इन दोनों कंपोनेंट्स की जो वैल्यू होगी, जो एक्सप्रेशन होगी, वो हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे, वो अभी हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, डीई को कैलकुलेट करते हैं। पहले डीई कैलकुलेट करेंगे, फिर डी परपेंडिकुलर, फिर पैरेलल हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहां से डीई को सिर्फ देखें तो डीई इज इक्वल्स टू क्या होगी, के डी क्यू बाई डिस्टेंस क्या है यहां से यहां तक, लेट्स से ये स्मॉल आर है। ठीक है, क्योंकि इस डिस्टेंस को हम लोग लेंगे, है ना, तो ये आर स्क्वायर। ओके, फिर यहां पे देखिए वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या हो जाएगा, हम यहां पे dq को चेंज करेंगे लैम्डा के टर्म में,
तो लैम्डा के टर्म में अगर हम इसको चेंज करते हैं तो क्या होगा, लैम्डा के लैम्डा dl बाई आर स्क्वायर। दूसरी बात है, अगर हम इसको dl के टर्म में भी रखते हैं तो भी हम इसको इंटीग्रेट पूरा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जो इंटीग्रेट करना चाहते हैं वो थीटा के टर्म में इंटीग्रेट करना चाहते हैं। इस डिस्टेंस से, इस वाले a वाले लेंथ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो सारे एंगल को, अगर हम इस एंगल को वैरी करवाते हैं तो ये सारा एलिमेंट यहां पे कवर हो जाएगा। वैसे ही यहां से नीचे आते हैं तो ये सारे एलिमेंट्स को हम कवर कर सकते हैं। तो हमको वैरी करवाना है थीटा के टर्म में। ओके, तो हमको इसको चेंज करना है, इसको कन्वर्ट करना है। उससे भी पहले हमको ये आर को भी कन्वर्ट करना है, क्योंकि आर भी हमारा यहां वेरिएबल है। डीएल भी वेरिएबल हो जाएगा, आर भी वेरिएबल हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर हम ये डिस्टेंस को, ये एलिमेंट लेते हैं तो ये एलिमेंट से जो ये पॉइंट होगा, क्या वो सेम डिस्टेंस होगा? आर की वैल्यू सेम होगी? नहीं होगी ना। तो यहां आर भी वेरिएबल हो जाएगा, है ना। तो आर को भी हमको यहां से हटाना होगा। तो उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए हमारे पास ये ट्राइंगल है। अगर आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, मैं इसको यहां पे बना के दिखाता हूं। अगर ये ट्राइंगल आप देखो, उल्टा बनाता हूं ऐसे, अब आपको समझ में आएगा। ये वाला लेंथ L है, ये वाला A है, ये R है, और ये वाला एंगल कितना है? थीटा है ना। तो यहां से अगर हम cos थीटा निकालना चाहेंगे तो क्या होगा? cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या होती है? cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होती है। तो यहां से R की वैल्यू कितनी मिलेगी? R इज इक्वल्स टू A बाई cos थीटा। तो R की वैल्यू यहां पुट करें हम, देखिए, तो K लैम्डा dl बाई आर स्क्वायर है, तो ये A स्क्वायर और ये cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि R है और यहां पे R स्क्वायर है, तो A स्क्वायर डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा होती, तो हम इसको ऊपर लिख दिए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? यहां पे tan थीटा इज इक्वल्स टू L बाई A होगी, तो यहां से L इज इक्वल्स टू A tan थीटा होगी। अगर dl, अगर हम इसको थीटा के टर्म पे डिफरेंशिएट करते हैं तो A सेक स्क्वायर थीटा होगी। तो dl इज इक्वल्स टू A सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। तो यहां पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो A लैम्डा dl के जगह पे A सेक स्क्वायर थीटा d थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई A स्क्वायर होगी। यहां से A कैंसिल हो गई, यानी कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा रेसिप्रोकल होती है, तो वो कैंसिल हो गया। तो यहां पे क्या क्या बचा अपने पास? इसको हम थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, है ना। तो फाइनली DE इज इक्वल्स टू K लैम्डा d थीटा बाई A, ये अपने पास आता है अभी। अब इसको हमको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे? अब हम इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है एंड पैरेलल कंपोनेंट है, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो अगर हम देखें तो यहां से, यहां देखिए, यहां से देखिए, अगर हम इसका E पैरेलल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। E पैरेलल क्या है? DE साइन थीटा। सो DE साइन थीटा, बट इसको इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? आई मीन लिमिट क्या होगी? DE, इसकी जो लिमिट होगी वो यहां पे क्या है? φ2 है, नीचे की तरफ है ना। तो हम क्या करेंगे? माइनस φ2 से प्लस φ1, माइनस φ2 से प्लस φ1 तक करेंगे, ठीक है। DE की हमने अभी तक निकाली थी, ये जो DE की वैल्यू है इसमें से देखिए, एक्चुअली वैल्यू पुट कर लिया जाए पहले, माइनस φ2 से प्लस φ1। DE की वैल्यू है यहाँ पे K लैम्डा बाई A, यहाँ पे साइन थीटा d थीटा,
ठीक है। के लैम्डा ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी, तो के लैम्डा बाई ए इंटीग्रेशन माइनस फाई 2 से प्लस फाई 1 साइन थीटा डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन होगा, है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होगी, के लैम्डा बाई ए इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लिमिट माइनस फाई 2 से प्लस फाई 1। इसको फर्दर सॉल्व करें तो के लैम्डा बाई ए लिमिट पुट करेंगे, ऊपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कॉस फाई 1 माइनस कॉस माइनस फाई 2, है ना। तो इसको सॉल्व करने के बाद अपने को मिलेगा के लैम्डा बाई ए कॉस फाई 2 माइनस कॉस फाई 1, ये अपने को मिलेगा ई पैरेलल। जल्दी से नोट कर लीजिए इतना, उसके बाद फिर आगे बताते हैं हम। हो गया, देखिए यहां पे हम डीई और ई परपेंडिकुलर को कैलकुलेट करते हैं। ई परपेंडिकुलर के लिए भी सेम लिमिट जाएगा, माइनस फाई 2 से प्लस फाई 1 डीई, उधर हमने साइन थीटा लिया था पैरेलल के लिए, परपेंडिकुलर के लिए डीई कॉस थीटा जाएगा। तो यहां पे भी डीई की वैल्यू हम पुट करेंगे, क्या था, के लैम्डा बाई ए इंटीग्रेशन माइनस फाई 2 से प्लस फाई 1, और यहाँ कॉस थीटा, ये सब बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से क्योंकि ये कांस्टेंट है, के लैम्डा बाई ए इंटीग्रेशन फाई 2 माइनस फाई 2 से प्लस फाई 1 कॉस थीटा, और यहाँ पे डी थीटा, है ना, यहाँ पे डी थीटा था ना, तो ये भी डी थीटा आ जाएगा, यहाँ पे डी थीटा था, हाँ ठीक है, तो ये डी थीटा। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, सो के लैम्डा बाई ए इंटीग्रेशन साइन थीटा माइनस फाई 2 से प्लस फाई 1 तक। तो ई फाइनली अपने को क्या मिला, ई परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू के लैम्डा बाई ए इंटीग्रेशन साइन फाई 1 माइनस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, सो प्लस साइन फाई 2, ये होगा अपना एक्सप्रेशन। ठीक है, ये ई परपेंडिकुलर हुआ। अब इसके बाद हम इनफाइनाइट वायर के लिए निकालेंगे। देखिए है ना, लेकिन ये जो हो जाएगी ये इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाएगी, और ये ए हम वही लेके रखेंगे। ये पॉइंट हमने क्या किया था, इस पॉइंट से इस पॉइंट को टच करवाया था, इस पॉइंट से इस पॉइंट को टच करवाया था, लेकिन अगर हम देखें अब ध्यान से तो ये जो लाइन है यहां से टच कहां जाके होगी, ऑब्वियसली ये भी जाके इंफिनिटी में जाके टच होगी। तो कोई भी लाइन इंफिनिटी पे जब जाके मिलता है तो एक्चुअली वो दोनों लाइन कैसे होते हैं, वो दोनों लाइन कुछ 90 डिग्री फॉर्म करेंगे। तो ये जो हम लोग को मिला था थीटा यहां पे, वो हमें यहां पे जो फाई हमने कंसीडर किया था, फाई 1 एंड फाई 2, वो हमको क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री मिलेगा यहां पे, है ना। तो अगर हमको ये 90 डिग्री मिल रहा है तो हम ई परपेंडिकुलर एंड ई पैरेलल कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ई अगर परपेंडिकुलर देखते हैं तो के लैम्डा बाई ए साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 कितना होता है, साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 साइन 90 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2, तो ई परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू के लैम्डा बाई ए, और यहां पे ये 2, ये हम लोगों को रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, वहीं अगर हम ई पैरेलल के लिए देखें तो ये होगा क्या,
के लैम्डा बाई ए इंटू कॉस फाई टू की वैल्यू भी 90 माइनस कॉस 90, ये कितना हो जाएगा कॉस 90 जीरो, तो जीरो 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 माइनस जीरो, तो ई पैरेलल विल बी जीरो। तो यहां से हम देखे थे तो ई परपेंडिकुलर जो होता था वो इस डायरेक्शन में होता था और ई पैरेलल इधर होता था, ई पैरेलल ये और ई परपेंडिकुलर ये वाला था। तो अपने को जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर के लिए वो इस डायरेक्शन में मिलेगा, इस डायरेक्शन में नहीं मिलेगा, इस डायरेक्शन में ये जीरो हो जाएगी, पैरेलल में जीरो हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स बी द डिफरेंस।